नमस्कार दोस्तों, आज नीरज चोपड़ा गांव खनरा पानीपत में जाने का अवसर मिला और वहां पर जाकर उनके पिताजी और उनके चाचा जी और बाकी परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनको बधाई दी, समाज की ओर से भी बधाई दी और उनसे काफ़ी खुलकर और बच्चों के भविष्य के लिए नीरज चोपड़ा इस मेडल के बारे में क्या सोचते हैं, उनका परिवार क्या सोचता है और उनके परिवार के अकॉर्डिंग भारत निवासी क्या सोचते हैं, खुलकर विस्तार से चर्चा हुई। आपसे उम्मीद करते हैं कि जो बातें उनके पिताजी ने और उनके चाचा जी ने युवाओं के लिए बताई हैं, उन पर थोड़ा सा हम गौर फरमाएं और कोशिश करें कि हर परिवार से नीरज चोपड़ा पैदा हो। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को दिखाएं ताकि वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हों और उस इंस्पिरेशन से ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर पाएं। बेहतरीन करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा खिलाड़ी बनेगा, हर बच्चा आईएएस बनेगा या हर बच्चा कुछ बनेगा, लेकिन कुछ भी बने, इंसान हमेशा एक बेहतर इंसान बनना चाहिए और बेहतर इंसान बनने के लिए कुछ ना कुछ नियम, कायदे, कानून बहुत ज़रूरी हैं। वो नियम, कायदे, कानून क्या हैं, वो जीवन जीने की पद्धति क्या है, वो संयुक्त परिवार क्या है, वो मेहनत क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने और देखने को मिलेगा। हर भारतवासी से ये उम्मीद करता हूँ कि इन विचारों को आप हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करके। आइए सबसे नमस्कार जी, अभी मेरे साथ नीरज जी के पिताजी हैं और जिस तरह से नीरज सिंपल, साधारण और आप देखते ही हैं उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उसी तरह से उनके पिताजी हैं। नीरज के जी बिल्कुल, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नीरज का पिता होने पे कैसा महसूस हो रहा है जी? बिल्कुल, मेरे लिए तो एक बड़े गर्व की बात है कि बच्चे के नाम से ही मेरी पहचान है। हाँ। जहाँ भी, जिस गली में या जहाँ भी जाते हैं, जहाँ बच्चे देखते हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं कि ये नीरज के पिताजी हैं। यही मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। तो जिस तरह से नीरज तो फौज में भी है जी और फौजी से भी कड़ा परिश्रम है, एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल। घर से तो मेरे को लग रहा है साल में वो 2-4 दिन ही कर रहता होगा। हाँ, बस ऐसा ही है, 2-4 दिन के लिए है, 6 महीने में कभी 1 दिन या 2 दिन के लिए रह जाए है। हाँ। वो कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरा साल ले हो जाए है। हाँ। ना भी आ पावा, पानीपत तैली कट गया, सीधा दिल्ली जाना है भाई, रास्ते में पानीपत मिल लो, इतना मैं तो टाइम है नहीं। हाँ। भाई उड़ा हूँ, इतनी मेरी फ्लाइट चली जाएगी। ये महसूस होती है चीज़ जी कभी? मतलब मैं एक अंदरूनी से सवाल है वैसे ही। महसूस होती हैं, लेकिन सही में जब एक देश की जिम्मेवारी उस बच्चे के कंधों पर है, देश उसकी तरफ देख रहा है कि भाई अपने देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, अच्छा, तो हमारी भावनाएं देश से छोटी पड़ जाती हैं। देश सर्वप्रथम हुआ है जी। परिवार परिवार पीछे रुकना भी पड़ेगा परिवार ने। सही में जब एक देश उम्मीद लगा रहा है ना, तो सही में परिवार ने अपनी चीज़ें छोटी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपने कोई हर माँ बाप चाहता है जी भाई उसका बच्चा सफल हो, कोई मतलब कोई भी नहीं होगा ऐसा दुनिया में जो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सफल ना हो। बिल्कुल। आपको लगता है कि आपका कोई अलग से योगदान है उस बच्चे की सफलता के लिए? आपको महसूस होता है कुछ? बच्चे की सफलता में योगदान तो मेरे पूरे परिवार का है। ठीक है। एक मतलब छोटे बच्चे से लेकर और मान लिया हमारे पिताजी हैं, यहाँ तक हर आदमी का योगदान उसके जीवन में है। यहाँ मतलब एक ओलंपिक सफ़र तय करने तक में हर आदमी उसके बारे में सोचता है, उसके ऊपर क्या दिक्कत है उनको पूरी करने की कोशिश करे। मैं मौके पर नहीं हो तो मेरे सारे भाई वही काम देखे हैं। नहीं ये तो मैंने तो ध्यान पता भी नहीं होता अब यो किंग है किंग ना है। कई बार तो ये है, मतलब मैं तो बता दूं किसी और तो पेरिस जा रहा है, ये बात मैं बताऊं, मैं तो पेरिस नहीं था, तो टोक्यो था। हाँ, तो मतलब ज़्यादा संभाल, मतलब इन भैया की जिम्मेवारी है जो मतलब बढ़िया था, देख रहे हैं उस काम में। तो ये चीज़ मेडल मिलने से पहले के भी हैं जी? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग बस ये समझ लो कि जिम तय मतलब खेल का नहीं, जो मतलब जिम ज्वाइन जो होया था उसे टाइम तक आज तक सबसे ज़्यादा काम मेरे भाई संभाल रहे उसका। ठीक है बात। मेरी जिम्मेवारी है कि भाई घर आ गया, आप भर के भाई है कि चाय पानी पिया, रोटी खानी है रोटी खाओ भाई, अपना तो काम इतना सा है। खेती वाला भाई खेती संभाल रहा,
बाकी हैं बीम और सुरेंद्र हैं, ये दोनों भाई अपने बाहर का काम संभाल रहे, बढ़िया अपना सही मैनेज हो रहा है सब कुछ। शादी की उम्र हो रही थी बच्चे की, बिल्कुल है कोई विचार नहीं? अभी तो कोई विचार नहीं, अभी तो उससे की बात है कि भाई उसका कहना है भाई जब तक मैं गेम में बढ़िया चल रहा तो जब तक इस बारे में मेरे तो ना बात करो ना हम किसी से कहियो भाई, मैंने फिलहाल तो अपने गेम पर फोकस रखने दो। और मैं चाहूँ भाई जो मतलब आज तक जो देश में का भाव था कि बच्चा के मन में यह होगा कि बढ़ोतरी हमारी होनी चाहिए, बस एक बार सबके मन में यह उत्साह बन जाए भाई हम भी कर सकें, उस लेवल तक का एक काम मैं खुद कर दूँ। ठीक है, एक बच्चे के मन में भी वो बात घर कर जाए, वो समझ जाए, तो हम अपने आप को सफल मान लेंगे। क्या कहना चाहोगे जी युवा पीढ़ी को? गाने गाने में है या वो खेलन में है, जिस काम में भी है नहीं, बस 100% अपना उस पर ध्यान ला दो, हम बुराइयाँ का अंत ऑटोमेटिक हट देंगे। ऑटोमेटिक अब जिस तरह हम मतलब अपने मीडिया ते देख लें भाई फोन पर सारे आदमी लगे रहे हैं, फरी होती है फोन पर लग जाए, तो फोन तक हटन के उपाय हमने ढूंढने पड़ेंगे। अगर हमने उपाय ढूंढ लिया नहीं, न्यू समझ लो हमारा आधा जीवन तो सफल हो जाए। ठीक है बात। काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो मतलब अपने घर के काम करने की बजाय फ़ोन पर ज़्यादा टाइम काट रहे हैं, या मतलब ओका पानी पीने लग गया। अगर नए बच्चे जो नई युवा पीढ़ी है जिन्हें मतलब आगे मतलब देश चलाने में योगदान करना है, या नशे की तरफ जाने लग गए, भाई दारू पीने लग गए, तो उन चीज़ों का हटने का एक ही तरीका है भाई हम लोग किसी न किसी ऐसे काम में जाएगा बढ़ जाएं भाई हम मतलब एक फ़ोन वाले काम तय या एक बुराई वाले काम तक दूर हट जाए। और खेल एक ऐसा पोडियम है खेल का, तो सही में अगर हम किसी बच्चे ने खेल का नहीं प्रेरित करेंगे नहीं, पढ़ाई के बाद उस दौरान इतना के टाइम बचा है भाई 3 से 4 घंटे उसके पास बच गए शाम होने तक, मतलब 2 बजे छुट्टी होगी तो 6 बजे तक 5 बजे तक उस दौरान 3 से 4 घंटे हुए हैं, और 3-4 घंटे उन्हें किसी भी स्कूल में या गाँव में जो स्टेडियम है ओढ़े भी जाने पड़ गए। तो न्यूज़ समझ लेगा ले उसको जितना ख़राब होने का टाइम है नहीं बुक बैठ कर बात करने का, वो सारा उसका मैनेज हो गया और उस दौरान इतना टाइम में नहीं होता, वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी बहुत बहुत। दोस्तों ये जो इन्होंने बातें कही है ना, ये गौर करने वाली बात है। ये मतलब ये ऐसे नहीं हम सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, वीडियो सुनते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, बाबाओं के विचार सुनते रहते हैं। ये बहुत छोटी सी बात कही है इन्होंने, अगर हम इस पर गौर फरमा लें तो आने वाली जो जनरेशन है जो कहने के हिसाब से फ़ोन भी एक बुराई है, अच्छा होने के साथ साथ बुराई भी है, हमें ध्यान देना चाहिए। राम राम, नमस्कार। दोस्तों ये आपने उनके पिताजी की बातें सुनी और उनके पिताजी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में, देखिए बहुत ही एक क्या कहूँ मैं उसको, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही एक सीधे साधे इंसान है और सीधी साधी बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने बताया कि जो मोबाइल है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये दोस्त भी है, लेकिन इसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं ये हमारी जीवन को और बेहतर बनाने में हम कामयाब हो सकते हैं। ये थे उनके पिताजी। आइए उनके चाचा जी से बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने हर पहलू को, चाहे वो नीरज चोपड़ा का पहलू हो, चाहे वो देश का पहलू हो, चाहे वो खेल का पहलू हो, चाहे वो इंसानियत का पहलू हो, हर पहलू पे गौर फरमाया। कभी 20 बालक दाखिला ले लिया, कभी भाई 40 स्कूल छोड़ गए, ये तो चल दिए रहे। उनका भी जो कारोबार है ना बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ सब बढ़िया, ओके रिपोर्ट भरपाई होगी भाई जो हो गया भाई मैं शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाकला। दोस्तों हाँ लगा लो, कोई बात नहीं। दोस्तों आज इब तो शराब ले लिया हुआ मेरा को नहीं, हमने नहीं कहा मैं तो धक्के दे छुट्टू था सौ देखो जी, ये है नीरज के चाचा जी। ये कह रहे हैं भाई मेरे को माइक में नहीं लगाना आता। आप खुद समझ लो कितने सिंपल और साधारण लोग हैं ना। चलो आज आए हुए थे और स्पेशली आए हुए क्यों हुए थे, नीरज भाई को बधाई देने, इस देश के लाल को और इस देश के सैनिक को भी। वो खाली खिलाड़ी नहीं है, वो एक सैनिक भी है, आपको पता होना चाहिए, वो सेना में सैनिक है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से नीरज से इस देश को उम्मीद थी, नीरज बिल्कुल उन उम्मीदों पे खरा उतरा। और खेल होता है, खेल में सब चलता है, और फिर भी सिल्वर मेडल भाई ने जीता।
तो सभी देशवासियों को बधाई हो। और इस गांव में आकर मैं अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ, प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। तो मेरे साथ हैं भीम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जी इस जीत के बारे में? पूरा मैं सवाल तो आपने परसों से सवाल ही पूछ रहे हैं लोग आपसे, मेरे को लगता है मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है। यही कहना भाई, भारत की जोड़ी में उसने एक और मेडल डाला, सिल्वर मेडल, और पूरे देश में सभी खुश हैं। हाँ बढ़िया परफॉर्मेंस दी उसने, हाँ और देश के लिए मेडल जीत के आया, बड़ी खुशी की बात है। जी। मेडलों की गिनती है आपके पास जी कोई? ना भाई, नो तो नहीं बेरा है। उसने जो ग्राउंड लेवल तक लेकर ऊपर ओलंपिक लेवल तक जितने भी इवेंट होते हैं जेवलिन के, उसमें सभी ने उसने जीत हासिल कर रखी। जीत हासिल करेंगे। नीरज की कोई मतलब जैसे हम हरियाणवी हैं और देसी आदमी हम सारे, कोई खासियत है जी जो उसको औरों से अलग करती हो? कुछ तो होता है, हर एक बच्चे में होता है। ये नहीं कि नीरज में है, बिल्कुल सब है में भाई। होता है। बल्ला फंक है, हो रहा था सारे तो बढ़िया फंक है। हाँ। ये उसकी खासियतें है। हाँ अच्छा। और जिस तरह से हमने सुना क्या देखा भी है कि जब वो बचपन में था तो उसका जो शरीर है काफ़ी भारी था, और आज उसने अपने आप को मेंटेन करके बिल्कुल भाला फेंकना कोई आसान नहीं होता। तो ये किस तरह से उसने कितनी मेहनत की, कैसे किया जी? ये रास्ता कैसे रहा? उसने मतलब कई घंटे मेहनत करी भाई, अपनी बॉडी शेप में ले आया। उसके बाद उसने अपना खेल शुरू कराया यूँ। हाँ और उसके बाद खेल में स्वाभाविक सी बात है, खेल में चला गया तो निरंतरता उसकी बनी रही और वो अपनी बॉडी ने मेंटेन करता रहा। हाँ तो उसके ठीक है, वो भी उसका ठीक शरीर हो रहा है जैसा एक प्लेयर का होना चाहिए। हाँ हाँ। तो ये जो जैसे ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी आपसे, शायद आप जवाब दे पाओ। हरियाणा की माटी में ऐसा क्या है कि इतने इंडिया मेडल जीतता है, इतने हरियाणा जीतता है? भाई हरियाणा की मिट्टी में एक तो खान पान बढ़िया है। हाँ। ये दूध दही का खाना पीना है। हाँ दूसरी बात, पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को फ्री हैंड दे हुए हैं। हाँ उसको मतलब उसकी पूछे हैं तेरे मन की मर्जी के है तो बनना के चाव है। हाँ तो उसके पीछे जब वो बालक बताया था भाई मेरा तो यूँ मन है, मैं तो खेलना में जाऊँगा, मैं तो भाई किसी मैकेनिकल में जाऊँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं वकील बनूँगा, जो भी बच्चा अपनी मनसा हो बताया है, उसके बाद पेरेंट्स उसके पीछे फिर जोर लगाना शुरू कर दें। पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट रहे हरियाणा में। हाँ। और हरियाणा में खान पान बढ़िया है, खान पान बढ़िया है। तो खासकर खेलने की बात करें तो हाँ, खेलों की बात बॉडी करें। स्ट्रक्चर बचपन से मजबूत होकर चल रहा है। जब नींव मजबूत होगी तो ऊपर तो चाहे मैल खड़ा कर लियो आदमी। मैं खड़ा कर लूँ। अच्छा एक और चीज़ जानना चाहता हूँ जी, कई बार लोग भी पूछते हैं, मेरे मन में भी आता है, जिस तरह से मतलब इतना कुछ करने के बाद देश के बाद ऑटोमेटिकली आदमी एक सेलिब्रिटी तो बन जाता है, और नीरज से बड़ा कोई सेलिब्रिटी है भी नहीं अगर एक्चुअल में लगाए तो। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक में 2 बार से इंडिविजुअल मेडल लेना कोई आसान वो नहीं है। तो अपने आप को इन आडंबरों से कैसे बचाता है जी? आडंबर आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी है इतनी हाइट पे पहुंचने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो नहीं करनी चाहिए। एथिक्स होते हैं ना किसी चीज़ के जी। भाई उसका सेलिब्रिटी तो है कि ना है, वो तो भाई देश का बालक है, देश जाना है। हाँ लेकिन इतना है कि वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, वो दाएं बाएं डिस्ट्रैक्ट कभी होता ही नहीं। उसने अपने काम का मतलब है, उसका काम है खेलना। हाँ वो अपना खेल पर पूरा फोकस रखे, बाकी चीज़ों की उसने जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। तो अपना पूरा फोकस जो अपने खेल के प्रति पैशनेट है, तो अपना खेल पे ध्यान है उसका। एक जो नीरज जी की माता जी हैं वो भी मतलब इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में उनके ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं आज की तारीख में, कि उन्होंने एक जो मातृत्व की भावना होती है, लोग तो कोई धर्म पे लेके जाता है, कोई किसी पे लेके जाता है, लेकिन जो बात उन्होंने कही उनकी बड़ी मतलब तारीफ हो रही है। एक तरह से वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, छाए हुए हैं एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा। भाई चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे भाई इंग्लैंड हो, चाहे अमरीका हो, भाई माँ तो माएँ हो हैं सबकी। हाँ सबकी माएँ ना, सबके बालक एक जी से अलग है। हाँ माँ तो पेट पैड का बालक न जामा है, उसके लिए सबके बालक बराबर हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्हें पता हुआ है कि बच्चा कैसे जना जाता है, हाँ कितना दर्द सहन करके बच्चे को जना है। माँ तो ज़्यादा इस चीज़ में कोई नहीं फील कर सकता। ठीक है, माँ खातर तो सारे बालक एक सार हुए हैं, सही बात है। चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का, और चाहे इंग्लैंड का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कड़ी का भी हो। ठीक है वहाँ तो हर बच्चे में अपना मातृत्व के भाव थे उसने देखे हैं। ठीक है बात। तो वही चीज़ उसके भीतर है, वह कौन सा हो रहा था अलग है। हाँ। उसने भी न्यू अलग है कि भाई जिसे खेलने वाले बालक जहरे सारे, हाँ। जिसे हमारा बालक है इसे सबके बालक है, सबकी मायन अपने प्यारे हैं। और नदीम की माँ ने भी सेम बात कही है सबसे बड़ी बात।
चलो उसका भी बड़प्पन है, बहुत अच्छा बोली हुआ भी हाँ। सुना था मैंने, बहुत अच्छा बोली हुआ भी। और मैं कहूँ ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। तो सबकी ऐसी भावना हो तो ये जो बीच के छोटी मोटी हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया ना, काफ़ी चीज़ में सुधार है जगह। हर देश में स्टेट हो, चाहे वो देश हो, चाहे आप सात समंदर पार जा रहे हो, चाहे वो धर्म की बात हो, इंसान सबसे पहले तो हम इंसान हैं। इंसान को इंसान से प्रेम हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल। हम कुछ बने ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनने होना चाहिए। बिल्कुल। सारा जोर हमने अपना, भले ही हम जिंदगी में कड़ी कारोबार में सफलता ना मिलो, हमने भाई लाइफ में सक्सेस ना हो, भाई कोई और चीज़ अचीव ना कर पाएँ, लेकिन एक चीज़ तो अपने काबू की है कि हम इंसान अच्छे ज़रूर होने चाहिए। उसमें हमने अपना पूरा फर्ट लाना चाहिए कि अच्छे इंसान बना, अच्छे इंसान की सब कदर करें। अच्छा, दो पता नहीं कैसा सवाल है मेरा ये, इंसान जो आपने कहा ना कि इंसान बनना चाहिए, कौन से ऐसे दो गुण अपनाए आदमी, कोई भी, आप हो मैं हूँ, कि उसको हम इंसान की श्रेणी में रख सकें? कोई दो, बहुत है ना, वैसे तो बहुत होंगे। गुण तो हजारों हैं। हाँ, दो। क्योंकि सर्वगुण संपन्न आदमी बहुत सारी चीज़ें सारी जोड़ के जीव सर्वगुण संपन्न बना है। और सर्वगुण संपन्न तो परमात्मा है, हम तो इंसान हैं, कठपुतली है, हमारे पास हजारों गलतियाँ होंगी। भले ही हम जितना मर्जी सब कुछ ठीक करना सोच लें, इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, हजार गलती होंगी। लेकिन मैं एक चीज़ मानूँ, एक तो डाउन टू अर्थ हम्बल होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। दूसरी बात, कदर करनी आनी चाहिए, किसी भी दूसरे इंसान की कदर करनी आनी चाहिए। उसने उस पैमाने पे ना देखो कि यू गरीब है, यू अमीर है, यू बूंदा है, यू सुतरा है, यू कोई पैमाना नहीं होता। दिल तक रिस्पेक्ट करो सबकी। अगर आप दिल तक किसी की भी रिस्पेक्ट करोगे तो आपने अपनी रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं, आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी। सबके बारे में अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा ना बोलो, ना बुरा सोचो। अगर किसी के अंदर अवगुण है तो अवगुण उसने सुधारने हैं, हमने उसका बखान करने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरे में यह कमी है, फलानी कमी है। एक बार कह के देख लिया भाई तेरे में यह कमी लग है, वो आगे सुधारनी तो आगे लेना है। सुधार लगा तो अच्छा आदमी को आएगा, ना सुधारेगा तो उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, आपने क्यों भी जी सका है, जी सके। ठीक है भाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल था कि बस आपसे, जो आज हमारी नौजवान पीढ़ी है, ये भी खेलों की तरफ, चलो जरूरी नहीं है सबके लिए खेल होता है, मतलब ये अच्छे इंसान बने, आगे जीवन में तरक्की करें, कि इनको क्या करना चाहिए जी? मतलब ये तो आपने बड़ों की बात कही, तो जो 15 साल 16 साल 17 साल की जो पीढ़ी है, जो भी हमारी नई पीढ़ी है, अगर आपने 15 16 17 18 साल का है तो सबसे पहली तो उम्र होती है पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ आप कोई भी सेक्टर चुनना चाहो, भाई आपका खेला में मन है, खेला में जाओ। सॉरी, आपका डॉक्टर बनने का मन कर, आप अपनी पढ़ाई मत है, डॉक्टरों का फील्ड चुनो, क्योंकि हर चीज़ की पढ़ाई है। इंजीनियर बनना है तो आपकी पढ़ाई अलग है, डॉक्टर की अलग है, खिलाड़ी की अलग है, भाई किसी ने IAS IPS अफसर बनना है तो उसकी अलग है। तो जिस भी फील्ड का उसने न्यू लगा कि भाई मैं इस फील्ड में महारत हासिल कर सकूँ, मैं मेहनत करके इस फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर सकूँ, तो उसके पीछे बिल्कुल एक पागलपन की हद तक मेहनत करो। क्योंकि किस्मत और मेहनत सफलता की ये दो चाबी हैं, और जब तक ये उस लॉकर में इकट्ठी नहीं लगेंगी जिससे सफलता मिला है, ना तो आप किस्मत के लिए जीत सकते, ना आप अकेली मेहनत के लिए जीत सकते। हाँ, मेहनत किस्मत पर हमेशा भारी पड़ा है। आपने अगर जीत और मेहनत कर रखी ना, तो किस्मत आपका 100% साथ देगी। बिल्कुल। आप मेहनत करो दिल से, जिस भी काम के प्रति आपकी लगन है उसके पीछे आप पूरे पैशनेट होने चाहिए। आपका पैशन होना चाहिए कि भाई मैंने सारे काम में आप 20-20 नंबर लेने की बजाय जिस काम में आपका पूरा मन है आप उसमें 100 ले सकोगे, अगर आप उसके प्रति पूरे समर्पित होगे तो। जी, जो ये पूरे देश की हमारी आबादी है जी, और उस दिन भी हमने देखा कि 5 करोड़ लोग एक चैनल को देख रहे थे, वो भी रात को 1 बजे। तो इन लोगों का धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द है आपके पास? भाई शब्दों की डायरी भी छोटी पड़ जाएगी। इतना लोगों का प्यार मिल रहा कि सब बच्चे के लिए, और ये जितने देश के खिलाड़ी, ये 117 खिलाड़ी जा रहे थे, ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि देश में हमारे प्लेयर बाहर खेलन गए, वहाँ तो हमारा मान सम्मान बढ़वाया के जीत कान लग रहे हैं जी। कुछ चौथे नंबर पे भी आए हैं, उसने भी, मैं अपने पर्सनल व्यू तक कहूँ तो मैं भी उन्हें मेडलिस्ट से कम नहीं मानता। मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि जो चौथे नंबर पर आए हैं तो वह भी जीते हैं। कुछ
भाई 20 जने खेल रहे थे, चाहे भले वो 20वें नंबर पाया हो, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना भी, तो यो देश का प्यार है उन बच्चों के प्रति, उनको एक आगे बढ़ने का जज्बा मिला है, प्रेरित हुआ कि भाई हमारा देश मुंह बाँव बाट देखने लग रहा, अब भाई मारे खातर में जागन लग रहे। नीरज का मैच था रहा, इतना करोड़ों लोग मैच देखने लग रहे थे, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, क्योंकि ओलंपिक तो ऐसी चीज़ है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए। 5 करोड़ तो जी वो थे, मतलब एक टीवी ने के 100 आदमी देख रहे हो। चलो मैं जितने करोड़ भी आदमी जाग रहे थे, ऐसा नहीं कि जो जागण वाले हैं वह देश प्रेम में जाग रहे थे, भाई खिलाड़ियाँ प्रेम में। ऐसे भी आदमी थे जो सो गए थे तो उठ दे सब पहले उन्होंने अपने फ़ोन टेलीविज़न खोल कर देखे अगर भाई हमारे देश का किसा रिजल्ट आया। तो इस सम्मान के लिए बहुत छोटे पड़ जाए शब्द, तो धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है। जो इतना सम्मान, मान सम्मान, देश इतना प्यार कर रहा है, इन बच्चा तो आशीर्वाद दे रहा है, तो उन देशवासियों का तो जितना बार भी थैंक यू कराया जाए उतना ही थोड़ा है। उतना थोड़ा है। कोई हल्की टीस जी मन में, गोल्ड की जगह सिल्वर? भाई टीस तो मिट दिए नहीं, वो एक्सपेक्टेशन तो गोल्ड की ही थी। अब चलो इतनी चोट होने के बावजूद भी उसने सिल्वर मेडल दिलाया है कि बहुत प्राउडेबल मोमेंट है देश के लिए। बिल्कुल। और हर किसी का सपना होता है मैं अपना सर्वोच्च प्राप्त करूं। बिल्कुल। तो सर्वोच्च तो इसमें गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल में उसने खूब मेहनत कर रखी थी, तो उसने दूसरे खिलाड़ी ने और भी ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, जो दूसरा जीत गया, तो उसको भी प्राउडेबल मोमेंट है उस देश के लिए, उसको भी हम बधाई देवे हैं। और देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, सर्वोच्च हमारे लिए यही गोल्ड है। सर्वोच्च तो वो बहुत पहले 4 साल पहले हासिल कर चुके हैं जी। और बिल्कुल खेल होता है, किसी का दिन होता है, लेकिन जो सम्मान आज की तारीख में भी नीरज ने इस देश को दिलवाया, वो उस पूरे ओलंपिक में अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं दिलवा पाया। धन्यवाद जी। काट दो दोस्तों, ये आपने नीरज के पिताजी, नीरज के चाचा जी सबकी बातचीत सुनी, और जैसे मैंने कहा, बिल्कुल आपको इनकी बातें सुनकर ये महसूस नहीं हुआ होगा कि ये उस सेलिब्रिटी के परिवार वाले हैं जिस सेलिब्रिटी से मिलने के लिए, जिसका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए, जिसके साथ आप एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतना उत्साहित हैं। तो सिर्फ बातें दोस्तों सुनने की नहीं है, विचार करने की हैं। आप इन सब बातों पर विचार करें, इस वीडियो को आप अपने परिवारजनों तक, सभी तक पहुंचाएं, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। जय हिंद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।